हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैडी मैथ क्लासेस। तो आज हम बात करते हैं कि कॉमर्स के अंदर तुम्हारे पास कौन कौन से सब्जेक्ट तुम्हें मिल जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से सब्जेक्ट हमारे पास कंपलसरी होते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जो हमारे पास क्या है कि ऑप्शनल है। ठीक है, तो देखो इससे पहले भी मैंने जो आर्ट्स वाली वीडियो बनाई थी, उस आर्ट्स वाली वीडियो के अंदर मैंने सारे के सारे वो सब्जेक्ट बताए थे जो जो हमारे पास कंपलसरी है और जो जो ऑप्शनल है। ठीक है, वो सारे के सारे सब्जेक्ट मैंने लाइन वाइज बताए थे। अगर तुमने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो उस वाले वीडियो को मेरे चैनल पे जाके देख लो। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कि हमारे पास ना सब्जेक्ट इन कॉमर्स है। ठीक है, कौन कौन से सब्जेक्ट हमारे पास कॉमर्स के अंदर होते हैं। सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो हमारे पास है अकाउंटेंसी। देखो, अकाउंटेंसी हमारे पास एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर तुम्हारे पास अकाउंट्स का ज्ञान मिलता है। ठीक है, मतलब अकाउंट्स से रिलेटेड पहले समझते हैं अकाउंट्स होता क्या है। अकाउंट्स का मतलब होता है जब भी हम कोई सेल या परचेज करते हैं या कोई सामान खरीदते हैं, मान लो कोई भी कंपनी वगैरह होती है, उसमें जब भी हम कोई सामान वगैरह खरीदते हैं तो उन सब की जो ट्रांजैक्शन होती है, ठीक है, उस खरीदने को ना हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं। उन सब का रिकॉर्ड करना और लास्ट में जाके उसका निकालना कि कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, इन सब का क्या है पता लगाते हैं हम अकाउंटेंसी के अंदर। ठीक है, तो देखो अगला हमारे पास जो है वो है बिजनेस स्टडीज़। देखो, बिजनेस स्टडीज़ हमारे पास एक ऐसा सब्जेक्ट होता है और जिसके अंदर हमें बिजनेस से रिलेटेड सारा का सारा ज्ञान मिलता है। ठीक है, बिजनेस से रिलेटेड मान लो हम अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, वो सारी की सारी बात क्या है, मतलब वो सारी बात हमें क्या है बिजनेस स्टडीज़ के अंदर पता लग जाती है। देखो जैसे मान लो अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो उसको ना किन किन बातों का ज्ञान होना चाहिए, कौन कौन सी नॉलेज उसके पास होनी चाहिए, वो सारी की सारी बातें क्या है हमें बिजनेस स्टडीज़ के अंदर मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास जो है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स मैंने आर्ट्स वाली वीडियो के अंदर ही बताया था, तो इसमें दोबारा सुनते हो इकोनॉमिक्स के अंदर होता क्या है। ये आर्ट्स में और कॉमर्स में हमारे पास क्या है कॉमन सब्जेक्ट होता है। तो इकोनॉमिक्स के अंदर हमें करना क्या होता है। देखो, इकोनॉमिक्स के अंदर ना हमें अर्थव्यवस्था के बारे में पता लगता है। ठीक है, जो हमारी पूरी अर्थव्यवस्था है, जो बाजार वगैरह होते हैं, किसी भी वस्तु की कीमत, किसी गुड्स के जो प्राइस है वो क्यों इंक्रीज होते हैं, फिर क्यों डिक्रीज होते हैं, या फिर जो हमारी इकोनॉमिक्स है, ठीक है, वो कब पीक पे जाती है, कब बूम पे जाती है। ठीक है, मतलब कि कब पीक पे जाती है, कब डाउन हो जाती है, ये सारी की सारी नॉलेज क्या हमें इकोनॉमिक्स के अंदर मिल जाती है। ठीक है, लास्ट में देखो अगली बात करते हैं इंग्लिश के बारे में। देखो, इंग्लिश तो सबको पता ही है कि हमारे पास क्या है कि इसके अंदर हमारे पास लेटर लिखना सिखाते हैं, एडवर्टीजमेंट वगैरह, ये सारी की सारी बातें क्या तुम्हारे पास नई आएंगी। और जो बाकी है वो तुम्हारे पास पुराने कोई सब्जेक्ट वगैरह होते हैं। ठीक है, मतलब सिंपल सा स्टोरी वगैरह होती है, पोएट्री वगैरह होती है, तुम्हें उन सबके आंसर देने होते हैं और कुछ नहीं है। इससे पिछले साल नॉवल वगैरह भी थी। ठीक है, नॉवल तो मतलब लास्ट ईयर नॉवल थी। ठीक है, नॉवल को हटा दिया गया है। अब जो हमारे पास क्या है सिर्फ इंग्लिश की जो 2 बुक है वो है। अगली बात करते हैं हमारे पास मैथ्स। देखो, अब ना हम मैथ्स के बारे में बात करते हैं। मैथ्स में ना जो हमें ध्यान रखना है, मैथ्स हमारे पास अब ना जो 2 टाइप के हो गए हैं। एक तो हमारे पास देखो कोड मैथ है और दूसरा है अप्लाइड मैथ। जो कोड मैथ है हमारे पास, कोड मैथ के अंदर है क्या, देखो कोड मैथ और अप्लाइड मैथ हमारे पास क्या 2 टाइप की मैथ्स है। अगर तुम्हें इसके पूरी सेपरेट वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दो, इसकी पूरी सेपरेट वीडियो वैसे भी आएगी। ठीक है, तो तुम्हें क्या ध्यान रखना है, मैथ्स के अंदर कोड मैथ होती है, दूसरी अप्लाइड मैथ होती है, तो तुम्हें क्या इसका ध्यान रखना है। ठीक है, फिर हम क्या देखो अपना मैथ्स के बारे में, ये सारे हमारे पास क्या है कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं। अब ना थोड़ी और बात करते हैं। देखो हमारे पास होता क्या है, अगर ना जिस बच्चे को मैथ्स नहीं चाहिए होती, मतलब कॉमर्स लेके उन्हें मैथ्स नहीं चाहिए होती है, ठीक है, मैथ्स नहीं चाहिए, तो उसके बदले उन्हें ना हिंदी मिल जाती है। ठीक है, वो क्या है, देखो जो कॉमर्स होते हैं ना, कॉमर्स हमारे पास 2 टाइप से है। कॉमर्स एक तो प्लस मैथ्स के साथ है, ठीक है, और जो दूसरे हमारे पास है कॉमर्स प्लस हिंदी के साथ। अगर तुम्हें मैथ्स नहीं पढ़नी है तो मैथ्स के बदले तुम हिंदी ले सकते हो। ठीक है, ये चीज़ है। और देखो ऑप्शनल के अंदर ना हमारे पास आते हैं फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो हमारे पास देखो मतलब फिजिकल एजुकेशन ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें हमारे फिजिक्स के बारे में, फिर जो नए जो ज्ञान मतलब कि हमारे शरीर से रिलेटेड, हमारी बॉडी से रिलेटेड जितने भी योगा वगैरह होते हैं या फिर कोई भी खेल वगैरह होते हैं, उन सब के बारे में पूरी की पूरी नॉलेज हमें क्या है फिजिकल एजुकेशन के अंदर मिल जाती है। इसके बाद ना और भी एडिशनल सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, मतलब कि कंप्यूटर होता है हमारे पास में, सी प्लस लैंग्वेज और सी प्लस प्लस लैंग्वेज, ये सारी की सारी बातें सिखाई जाती है। ठीक है, तो मैंने इससे पिछली वीडियो के अंदर ना जितने भी और ऑप्शनल थे वो सारे के सारे मैंने कवर कर रखे हैं। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने इसीलिए मैंने क्या कि इसमें सारे के सारे लिए नहीं है, क्योंकि पहले ही बता चुका हूँ। एक वरना आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो आराम से, वरना मैं जो
आर्ट्स वाली वीडियो है उसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है गाइस। देखो अगर आपको मेरे आइडियाज़ वगैरह अच्छे लगते हैं या फिर जो मेरी नॉलेज वगैरह है वो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।